Hello everyone, myself Dr. Payal Vahar, आयुर्वेदाचार्य। वेलकम बैक टू मिथ बस्टर सीरीज। आज जो मिथ हम बस्ट करने वाले हैं वो है आयुर्वेदिक मेडिसिन कंटेन टॉक्सिक हैवी मेटल्स, यानी कि आयुर्वेदिक दवाइयों में टॉक्सिक हैवी मेटल्स का इस्तेमाल होता है। सबसे पहले हम समझ लेंगे कि ये टॉक्सिक हैवी मेटल्स क्या होते हैं। टॉक्सिक यानी ऐसी कोई भी चीज़ जो आपके बॉडी में जाने के बाद विषाक्तता निर्माण कर सकती है, यानी कि विषारी प्रभाव दिखाती है। हैवी मेटल्स यानी कि ऐसे कोई भी लोह या धातु जिनका इस्तेमाल हम दवाइयों में करते हैं, लेकिन इनका अणु परमाणु साइज यानी मॉलिक्यूलर साइज इतना बड़ा होता है कि हमारी बॉडी के मेम्ब्रेन से या फिल्टर्स से ना तो ये अब्जॉर्ब हो पाते हैं, ना बॉडी के बाहर जा पाते हैं। ये आपके वाइटल ऑर्गन्स में यानी कि सबसे महत्वपूर्ण ऑर्गन्स में जमे रहते हैं और उन्हें परमानेंटली डैमेज या फेल कर सकते हैं, जैसे कि आपका हार्ट, लिवर, किडनी, ब्रेन या लंग्स। तो क्या आयुर्वेद में ऐसी दवाइयों का इस्तेमाल होता है? अगर होता है तो क्यों और कैसे होता है, आइए देखते हैं। मैं आपको कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स दूंगी जो आप आसानी से समझ सकते हैं, आपकी लाइफ से रिलेट कर सकते हैं। फर्स्ट कर लीजिए, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आपके डॉक्टर आपको बताते हैं कि आपको आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया है, यानी कि आपकी बॉडी में लोह धातु की कमी होने की वजह से खून की निर्मित नहीं हो रही है। इसकी वजह से आपको अनीमिया नाम की कंडीशन डेवलप हो गई है और आपको अब लोह के सप्लीमेंट्स देने की ज़रूरत है। तो इसका ये मतलब नहीं होता कि आपके डॉक्टर आपको मेटालिक आयन खाने के लिए देते हैं। इसका ये मतलब होता है कि आपको आपके डॉक्टर प्रोसेस्ड और प्योरीफाइड रिफाइंड फॉर्म में आयरन के कंपाउंड्स खाने के लिए देते हैं या फिर उसके इंजेक्शंस देते हैं। बस इसी प्रकार से आयुर्वेद में जब इन दवाइयों का इस्तेमाल होता है तो ये प्रॉपरली प्रोसेस्ड और प्योरीफाइड होती हैं। इनका इस्तेमाल करने के लिए जो हमें प्रोटोकॉल बताए गए हैं उसका एक डेवलप्ड साइंस है जो कि है रसशास्त्र। इसके हिसाब से दवाइयाँ बनाई जाती हैं तो कई सारे स्टेप्स बताए गए हैं, जैसे कि उसका प्योरीफिकेशन या शुद्धिकरण करना, उसका डिटॉक्सिफिकेशन करना और उसका इंसिनरेशन यानी कि उसका भस्मीकरण करना, उसका राख या भस्म बनाना। प्योरीफिकेशन और डिटॉक्सिफिकेशन करने के लिए इन दवाइयों को कई सारे हर्ब्स के साथ या एनिमल प्रोडक्ट्स के साथ में पीसा जाता है, उबाला जाता है, वॉश किया जाता है, भिगोकर रखा जाता है, कई प्रकार की प्रोसेसिंग की जाती है। इसके बाद में इन पाउडर्स के पेस्ट को बहुत ही हाई टेम्परेचर पे इंसिनरेट किया जाता है, जिससे इसका भस्म या राख बन जाता है। ये टेम्परेचर्स 200 डिग्री सेल्सियस से लेकर 2000 डिग्री सेल्सियस तक हो सकते हैं और इससे ये जो पाउडर्स होते हैं ये बहुत ही फाइन बन जाते हैं, इनका पार्टिकल साइज बहुत छोटा हो जाता है, ये ऑब्जर्व होने में काफ़ी आसानी होती है और ये आपकी बॉडी में जमे नहीं रहते हैं। इसीलिए इनसे टॉक्सिसिटी पैदा होने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज डोसेज। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि कम मात्रा में जहर भी दवाई का काम करता है और ज़्यादा मात्रा में दवाई भी जहर का काम करती है। कुछ सालों पहले अमेरिका में एक स्टडी हुआ जिसमें उन्होंने कुछ ऐसे लोगों को स्टडी किया जो रेगुलरली आयुर्वेदिक दवाइयाँ ले रहे थे। उनमें से 30 से 40% लोगों के ब्लड में उन्हें लेड और मर्क्यूरी के हाई लेवल्स मिले। ये लेवल्स रेगुलर लेवल्स से ज़्यादा थे, इसीलिए उन्हें हाई कहा गया था। इसके अलावा बहुत ही कम परसेंटेज लोगों में इससे टॉक्सिसिटी के लक्षण दिखाई दिए, यानी कि विषाक्तता दिखाई दी। हिस्ट्री लेने पर पता चला कि ये लोग ये दवाइयाँ अनसुपरवाइज्ड और अनप्रिस्क्राइब्ड ले रहे थे, गलत मात्रा में ले रहे थे, बहुत ही हाई डोसेस में ले रहे थे। तो इसे समझने के लिए मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि कोई भी दवाई जब आपके बॉडी में जाती है तो जाहिर सी बात है अगर वो ब्लड में ऑब्जॉर्ब नहीं होगी तो अपना काम ठीक से नहीं कर पाती है। जैसे कि अगर आप आयरन लेते हैं और आपके ब्लड में वो आए ही ना तो वो ऑब्जॉर्ब नहीं हो पाता है, आपकी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाता है। बस इसी तरह से जब आपके डॉक्टर आपको ऐसी कोई दवाइयाँ देते हैं जिसमें ऐसे मेटल्स का इस्तेमाल किया गया है तो वो भी आपके ब्लड में ज़रूर दिखाई देती है। रहा सवाल मात्रा का, तो आप अगर जानते हैं कि पैरासीटामोल नाम की दवाई है जो बुखार के लिए बहुत ही रेगुलरली दी जाती है। ये दवाई बहुत अच्छी दवाई है, बुखार तुरंत नीचे आ जाता है इससे अगर ये 500 mg या 600 mg की डोज में ली जाती है। लेकिन अगर यही दवाई आप 10 ग्राम डोज में ले लें तो ये आपके लिवर को तुरंत फेल कर सकती है। बस इसी तरह से अगर आप कोई भी दवाई सही डोज में लेते हैं, डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शन के साथ लेते हैं, सावधानियां बरत कर लेते हैं, सही व्हीकल और टाइमिंग ड्यूरेशन के लिए लेते हैं तो ये दवाइयाँ आपको टॉक्सिसिटी नहीं पहुंचाती है। अगर ये सब फॉलो नहीं होता है तो दवाइयाँ ज़रूर टॉक्सिक साबित हो सकती हैं। लास्ट इंपॉर्टेंट थिंग है स्टैंडर्डाइजेशन या मानकीकरण। आप कह रहे होंगे कि आप ये सब बता रहे हैं, इनका
प्योरिफिकेशन होता है, डिटॉक्सिफिकेशन होता है, कई सारा प्रोसेसिंग होता है, लेकिन इसका कोई प्रमाण है या नहीं है? तो प्रमाण ज़रूर है। ये दवाइयाँ जो है वो बनती है आयुर्वेदिक सर्टिफाइड फार्मेसीज़ में, जो कि GMP सर्टिफाइड होती है, FDA अप्रूव्ड होती है। इन सब दवाइयों को प्रिपेयर करने के लिए आयुर्वेदिक फार्माकोपी ऑफ इंडिया के स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया जाता है। हर स्टेप पे, यानी कि कच्चा माल, रॉ मटेरियल से लेकर फिनिश्ड प्रोडक्ट तक इस दवाई को हर स्टेज पर टेस्ट किया जाता है। टेस्टिंग पर जब ये खरी उतरती है, यानी कि इसमें जो हैवी मेटल की मात्रा है वो 0.1 पार्ट्स पर मिलियन से लेकर 0.3 पार्ट्स मिलियन तक होती है। इतनी छोटी मात्रा में ये अलाउड है। अगर इससे ज़्यादा ये मात्रा पाई गई तो ये दवाइयाँ यूज़ नहीं की जाती है, मार्केट में नहीं आती है, तो इससे टॉक्सिसिटी पहुंचने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। तो दैट्स अनदर मिथ बस्टेड। अगर आप सही दवाइयाँ यूज़ कर रहे हैं, सर्टिफाइड दवाइयाँ यूज़ कर रहे हैं, तो उससे टॉक्सिसिटी नहीं पैदा होती है। आयुर्वेद में मेटल्स का इस्तेमाल ज़रूर होता है, लेकिन टॉक्सिक हैवी मेटल्स का इस्तेमाल नहीं होता है। तो हमेशा दवाइयाँ यूज़ करने से पहले सावधानी बरतें। I'll see you again next week with another video. Until then, stay home, stay safe.